यमुना जी के किनारे आकर के जहाँ सुनरक है, ये बड़ा प्राचीन स्थान है सुनरक, और गांव और बस्ती तो बाद में बसे हैं, लेकिन जो सुनरक नाम का स्थान है ये बड़ा प्राचीन है। तो सुनरक पे जाकर यमुना जी के जल में रह करके सौभरी ऋषि ने, वर्णन आता है, 60,000 वर्षों तक अखंड तप किया है। भैया अखंड तप किया है, और उस तप का तेज इतना दिव्य है, पर भैया मन की गति बड़ी चंचल है। मन की गति बड़ी चंचल है। एक दिन ऋषि तां देखे जलचर संगा, ऋषि तां देखे जलचर संगा, ऋषि तां देखे जलचर संगा, ऋषि तां देखे जलचर संगा। जलचर कहते हैं जल के जीव, जल के जीव एक मछलियों का परिवार, मछलियों का परिवार जल में विचरण कर रहा था, और अपने परिवार के साथ जब सौभरी ऋषि ने देखा तो मन में ऐसा विचार आया कि गृहस्थ में भी सुख है, गृहस्थ में भी सुख है, तो क्यों ना मुझको भी गृहस्थ भोगना चाहिए। अब कहाँ विराजते थे, सुंदर यमुना सुनरख निकट विराजे सौभरी ऋषि महाराज। जहाँ सुनरख है वहाँ विराजते थे, लेकिन मन में ऐसी चंचलता आई कि सोचने लगे कि मेरा विवाह हो जाए, और ये सीधे आ गए कहाँ, राजर्षि मानधाता के पास। राजर्षि मानधाता ने जब संत को आते हुए देखा है तो बड़ा भव्य स्वागत किया है, और स्वागत करने के बाद आसन लगाया है, षोडश उपचार से पूजा की है, और षोडश उपचार से पूजा करने के बाद कहा है कि ऋषि आपकी क्या इच्छा है, आपकी जो मन की मनसा है वो मन की मनसा हमसे कहो। तो भैया ऋषि सौभरी जी ने कहा है कि राजन, मैंने सुना है कि आपकी 50 कन्या हैं, तो मैं ये चाहता हूँ 50 कन्याओं में से किसी एक कन्या के साथ मेरा विवाह कर दो। अब राजा मन में सोचने लगे कि अगर मैंने इनको इनकार कर दिया, अगर मैंने इनको इनकार कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो दिव्य तपस्वी तेजस्वी संत हैं, कहीं शाप दे दे मुझे, और इनका स्वरूप ऐसा है कि एक एक हड्डी दिख रही है, शरीर में मांस नाम का कोई तत्व ही नहीं है। अगर मैंने 50 पुत्रियों में से किसी एक भी पुत्री का विवाह इनके साथ में कर दिया तो वह पुत्री मुझे जीवन भर कोसेगी, यही कहेगी पिताजी मैंने आपका क्या अपराध किया था जो इस महात्मा के लिए मेरा विवाह कर दिया आपने। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या किया जाए। तो राजा ने एक युक्ति निकाली। राजा ने कहा महर्षि आप अंतर महलों में चले जाइए और अंतर महलों में जाकर मेरी 50 पुत्रियां हैं
और जो भी पुत्री आपका वर्ण कर लेगी, जो भी पुत्री आपका वर्ण कर लेगी, मैं उसी के साथ में आपका विवाह कर दूंगा। अब ऋषि समझ गए कि राजा ये समझ रहा है कि ये सूखी सी हड्डी के महात्मा हैं और संकोच कर रहा है। तो आज महर्षि सोबरी अंतर महलों में गए हैं और आज जा कर के नाव शरीर कोमल सुकुमारा, नाव शरीर कोमल सुकुमारा, नाव शरीर कोमल सुकुमारा, नाव शरीर कोमल सुकुमारा, कोट काम तहाँ गिरे पछारा, कोट काम तहाँ गिरे पछारा, नाव शरीर कोमल सुकुमारा, नाव शरीर कोमल सुकुमारा। भैया आज महर्षि सौभरी ऋषि ने अपने तप के दिव्य तेज से अपना ऐसा दिव्य, अपना ऐसा ओजस्वी, अपना ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया है कि आज महर्षि सौभरी ऋषि के स्वरूप को देखकर मानो करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। और ये जो पुत्रियां थी ना राजा की, ये अभूतपूर्व सुंदरी थी, कोई ऐसी वैसी नहीं थी ये। अभूतपूर्व सुंदरी जब आज महर्षि सौभरी ऋषि को महलों में आते हुए देखा है तो आज ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं सूर्य देव ही महलों में आ गए हों। और महर्षि सौभरी ऋषि के सुंदर स्वरूप को देखकर लिखा है भागवत जी में कि ये 50 कन्याएं मूर्छित होकर गिर पड़ी हैं। सुंदर स्वरूप को देखकर ये मूर्छित होकर गिर पड़ी हैं। भैया जब कन्याओं को होश आया है, अब जैसे ही होश आया तो सबसे बड़ी कहने लगी कि इनके साथ तो मैं विवाह करूंगी। उससे छोटी बोली कि पिताजी ने आज्ञा करी है कि जो चाहे सो वर्ण कर सकती है, बहन इसके साथ तो मैं विवाह करूंगी। उसके बाद सबरी पुत्रियों में आपस में झगड़ा होने लगा। एक कह रही है मैं विवाह करूंगी, दूसरी कह रही है मैं विवाह करूंगी। अब झगड़ा हुआ तो ऋषि ने कहा, अरे देवियों क्यों चिंता करती हो? देवियों तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम 50 मेरा एक साथ वर्ण कर सकती हो। तो भैया आज 50 कन्याओं ने, राजर्षि मानधाता की 50 कन्याओं ने महर्षि सौभरी ऋषि के गले में वरमाला पहना दी है। प्रेम से कहिए सौभरी ऋषि महाराज की जय हो। भैया अब महर्षि सौभरी ऋषि अपने उसी स्वरूप को बनाकर, उसी पहले वाले स्वरूप को बना करके पहुंचे हैं कहाँ? राजर्षि मानधाता की सभा में। अब राजा ने देखा कि ऋषि राज ने 50-50 वरमाला पहन रखी हैं। अब 50 वरमालाओं को जब देखा तो सोचने लगा मेरी पुत्री कहीं बाबरी तो नहीं हो गई। पास में आए, बोला कि
जाहे रूप ते महलन में पग ढारे। ऋषिराज जाहे रूप ते महलन में पग ढारे। जिस रूप को बना करके तुम महलों में गए हो, आज मुझे उसी स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। भैया आज महर्षि सौभरी ऋषि ने उसी स्वरूप के दर्शन कराए हैं और 50 मंडप बनाए गए हैं। राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया राजर्षि मानदाता ने 50 मंडप बनाए हैं और 50 मंडप बना करके अपनी 50 पुत्रियों का विवाह महर्षि सौभरी ऋषि के साथ में कर दिया है। और ऋषिराज पुनः यमुना जी के किनारे जहाँ सुनरक है वहीं पर आ गए हैं और अपने तप के तेज से ऐसा लिखा है कि महर्षि सौभरी ऋषि ने यमुना जी के किनारे 50 महल बनवाए हैं और 50 महलों में महर्षि सौभरी ऋषि प्रत्येक रानी के साथ में भिन्न भिन्न रूप बनाकर रहते हैं। 50 रानियां हैं तो 50 ही अपने स्वरूप बनाए हैं। भैया ऐसी सामर्थ्य या तो भगवान श्री कृष्ण में थी, ऐसी सामर्थ्य या तो द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण में थी या फिर भगवंत के बाद कोई ऐसे संत हुए हैं महर्षि सौभरी ऋषि, इनमें ऐसी सामर्थ्य थी कि ये 50 रानियों के साथ 50 रूप बनाकर सभी के साथ में गृहस्थ निर्वाह किया है। एक दिन राजा मानदाता के मन में विचार आया कि ऋषि के लिए मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है, पुत्रियों का विवाह कर दिया है, तो एक बार मैं जा कर के देखूं तो सही कि मेरी पुत्री सुखी हैं या दुखी हैं। भैया अब तो ये पहुंच गए हैं और जा कर के सबसे बड़ी पुत्री के महलों में गए हैं और सबसे बड़ी पुत्री के महलों में जाकर देखा तो पुत्री ने कहा, पिताजी मैं तो यहाँ इतनी सुखी हूँ, मैं तो यहाँ इतने आनंद में हूँ कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे अपनी 49 बहनों की चिंता है। बोले उनकी चिंता क्यों है? बोली कि यह अष्टपहर मेरे जो पति देव हैं, स्वामी हैं, ये मेरे महलों में ही निवास करते हैं। मुझे अपनी 49 बहनों की कोई राजी खुशी नहीं पता। अब राजा मानदाता दूसरी पुत्री के महल में गए, वहाँ जा कर के देखा
तो उस पुत्री ने भी यही कहा, पिताजी मैं तो यहाँ संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, आनंद से हूँ, लेकिन मुझे अपनी शेष बहनों की चिंता है। बारी बारी से राजा मानधाता 50 महलों में गए हैं और 50 महलों में जाकर 50 पुत्रियों से पूछा है, तो 50 पुत्रियों ने यही उत्तर दिया है। भैया ऐसे समर्थवान, ऐसे सामर्थ्यवान, ऐसे दिव्य संत के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भैया ऐसा लिखा है कि आगे चलकर महर्षि सौभरी का वंश आगे बढ़ा है।